उसे उसके माता पिता ने बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए थे, जिस कारण से वह लोगों का बहुत ही प्रिय था। हर कोई उसके व्यवहार से खुश रहता था। जब संजय अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया तो उसके माँ पिता ने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए और फिर रोजगार की तलाश में वह दूर शहर निकल गया। वह जिस बस से शहर जा रहा था, वह बस रास्ते में लोगों को भोजन करने के लिए एक होटल पर रुकी। सबने चाय पानी और खाना खाकर वापस उस बस में बैठ गए। उसी होटल से एक व्यापारी भी उस बस में बैठ गया, जो कि उन्हें भी उसी शहर में जाना था। वे उनके पास एक बैग था, जो कि संजय के पास ही रख कर बस में यात्रा करने लगे। फिर बस जब शहर पहुंची तो सभी लोग उतर कर अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे और जल्दबाजी में वह व्यापारी अपना बैग संजय के पास ही भूल गया। फिर जब संजय बस से उतरने लगा तो देखा कि वह व्यापारी जल्दी से अपनी किसी गाड़ी जो कि उनको लेने आई थी उसमें बैठकर चले गए। संजय, जो कि बहुत ही ईमानदार लड़का था, उसने बैग खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। फिर वह उन पैसों को लेने के बजाय उस बैग को व्यापारी को वापस करने का मन बनाया। फिर बैग में उसे ढूंढने पर एक डायरी मिली, जिसमें उस व्यापारी के घर का पता था। फिर संजय ने बिना देर किए लोगों से पता पूछकर उस व्यापारी के घर जाने लगा। उधर व्यापारी जब घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया कि उसने जो व्यापार के पैसे उस व्यापारी ने बहुत याद करने की कोशिश की, वह बैग कहाँ भूला है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब तो चिंता के मारे व्यापारी की हालत खराब होने लगी। वह व्यापारी यही सब बैठे सोच रहा था कि दरवाजे पर अचानक एक गाड़ी आकर रुकी, जो कि जान पहचान की नहीं लग रही थी। फिर उस गाड़ी में संजय बैग लाकर नीचे उतरा। संजय और बैग को देखते ही सब कुछ याद आ गया कि वह तो अपना बैग बस में ही भूल आया था। इतने में संजय उस बैग के साथ व्यापारी के पास पहुंच गया और उस बैग को व्यापारी को थमाते हुए बोला, सेठ जी, यह आपका बैग है जो कि आप बस में भूल गए थे। बैग को वापस पाकर बहुत ही खुश हुए और फिर सेठ ने उस बैग से कुछ पैसे निकालकर संजय के हाथों में रखने लगे और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इन पैसों के लालच में आकर बैग लेकर चला जाता, लेकिन तुम ईमानदार हो जो अपनी ईमानदारी के चलते नोटों से भरे बैग को वापस करने आए। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। लेकिन संजय ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोला, सेठ जी, मेरे माता पिता ने जो सिखाया है आज मैंने वही किया है। किसी दूसरे की वस्तु नहीं ले सकता। मैंने इसे वापस करने आपके पास आया। सेठ संजय की ये बातें सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कहा, जिसके माता पिता
इतने संस्कारी होंगे वही ऐसी शिक्षा अपने औलाद को देंगे, सो वह तुम्हारे ईमानदारी का इनाम ही है, इसे अपने पास रख लो। संजय हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि सेठ जी, अगर आप सचमुच मेरी ईमानदारी से प्रभावित हैं तो हमें इन पैसों के बदले कोई काम दीजिए, जिससे मैं मेहनत करके ऐसे पैसे कमा सकूं। संजय की यह बातें सुनकर सेठ जी ने, ठीक आज से तुम मेरे यहाँ सारा लेन देन का कामकाज देखोगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।